मैंने ना बचपन में एक स्टोरी सुनी थी। मेरी मम्मी ने मुझे सुनाई थी कि भाई, इंसान का जीवन 84 लाख जीव जंतुओं के बाद में आपको मिलता है, और इंसान सबसे लकी है इन सारे जानवरों में, इस पूरे प्लानट पे। क्योंकि बचे हुए सब तो बहुत दुखी हैं। बचे हुए सारे जानवर, बचे हुए सारे जितने भी जीव जंतु हैं, वो बहुत दुखी हैं, वो बहुत परेशान हैं। इंसान ही है जो सबसे ज़्यादा खुश है, सबसे ज़्यादा कैपेबल है। तुम देखो, तुम्हारी गली में कुत्ता है, तुम उसको पत्थर मार सकते हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा काट सकता है, बट एक पॉइंट के बाद वो कुछ नहीं कर सकता। तो बोले हम बहुत लकी हैं, तो हमको ये जीवन जो है व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, ताकि हम लोग इधर से जाएं। ये एक हिंदू धर्म की स्टोरी है कि हम लोग इधर से जाएं, उसके बाद हम लोगों के साथ सब अच्छा रहे। क्योंकि अगर हम इस जीवन में पाप करेंगे तो अगले जन्म में हम हो सकता है वापस से फिर वो 84 लाख जीव जंतुओं में चले जाएं, और फिर बहुत बाद में जाके इंसान के रूप में जन्म मिले। ये स्टोरी मैंने बचपन में सुनी थी और मैं बहुत फैसिनेट हुआ था कि यार, इंसान कितने लकी है, मैंने कुछ अच्छा काम किया होगा तभी मेरे को इंसान के रूप में जन्म मिला है। एंड एज अ किड मैंने मान भी लिया। बट अगर अब आके मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि सच में इंसान इतने लकी हैं। क्योंकि अगर देखे जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर हम लोग भले ही दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं, दुनिया को मतलब अर्थ को डोमिनेट कर रहे हैं, हम जंगल्स को कट कर रहे हैं, हम जानवरों को मार रहे हैं, स्पेशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। बट क्या हम सच में इतने खुश हैं ये सब करके? क्या हमें वो खुशी मिल रही है, वो हैप्पीनेस मिल रही है, भले ही हम कंट्रोल में हैं? तो अगर अब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार, एवरीथिंग इज अ स्टोरी जो आपने बिल्ट कर ली है। इंसानों ने बिल्ट कर लिया इंसानों को सुनाने के लिए कि हम ही सुपीरियर हैं, हम ही चीज़ें हैं जो बेस्ट तरीके से कर रहे हैं, ताकि हमें अच्छा लगे। कहीं मैंने पढ़ा भी था, आप लोगों ने भी शायद देखे होंगे इस तरीके के वीडियो, कि यार अगर चूहा भगवान बनाता तो वो चूहे जैसे दिखते, हमने जो भगवान बनाया वो हमारे जैसे दिखता है। हमने जितनी भी भगवान की फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें बनाई हैं कि भगवान ऐसे दिखते होंगे, तो वो सब हमारे जैसे दिख रहा है। कोई और स्पेशीज बनाता तो उसके जैसे दिखते, उसी कलर के दिखते। तो अब पॉइंट ये आता है कि भाई, इन सब के बीच में सच क्या है एक्चुअली? देखो यार, जो भी एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो भी हो सकता है स्पिरिचुअल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, उसके लिए यूनिवर्स बाउंड नहीं है तुम्हें रिवील करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्स तुम्हें रिवील करे। इट्स लाइक अगर मान लो, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मे बी सच हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता, बट अगर तुमने एक वीडियो गेम बनाया और वीडियो गेम के कैरेक्टर्स को लगने लग गया कि भाई ये जो है, हम एक रियल लाइफ जी रहे, और उनको कभी पता ही नहीं चले कि भाई एक्चुअल में लाइफ हमारी सच है कि झूठ है, कि हम कैसे हैं क्या नहीं है, तो क्या वो कैरेक्टर्स के लिए तुम बाउंड हो क्या ये बताने के लिए कि नहीं भैया ये सच है, ये झूठ है, ये कैसी कहानी है? मतलब हो सकता है आपको थोड़ी रैंडम लग रही हो, बट कभी सोच के देखना इस बारे में कि अगर कोई यूनिवर्स किसी ने बनाया तो वो बाउंड नहीं है तुम्हें बताने के लिए कि क्यों बताया, क्या बताया। हम अपने दिमाग में क्या किया है इंसानों ने कि उस चीज़ को हमने अपने दिमाग में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक स्टोरी बना दी बेसिकली। स्टोरी कहाँ से आ रही है? वो लैंग्वेज से आ रही है कि हमने लैंग्वेज बोलना सीख लिया, हमने लिखना सीख लिया। तो हम स्टोरीज़ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ बता सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, और होगा क्या, मैं तुम्हें जो बताऊँगा वो तुमको भी एग्जैक्ट नहीं कभी समझ आएगा। मतलब मैं तुमसे जो भी बोलूँ, तुम्हारे दिमाग में एक फ़िल्टर, जैसे कि मैं तुमसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, यू अंडरस्टैंड हिंदी, तो तुम उसको समझ पा रहे हो। लेकिन मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूँ उसकी इंटेंसिटी तुम्हारे दिमाग में किस लेवल की है, वो तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक डिसाइड हुआ है। तो तुम्हारे दिमाग में एक स्टोरी बन गई है। अब वो जो स्टोरी है वो रोल प्ले करती है अलग अलग तरीके से।
तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो तुम कभी भी एज इट इज समझ ही नहीं सकते। और फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट कोई कुछ भी बोल रहा हो तुमको कभी भी एज इट इज नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसका एक मतलब तुम्हारे दिमाग में स्टोर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब इस चीज़ को एग्जाम्पल में लेते हैं कि यार दो दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त ऐसा है, मतलब दो दोस्त हैं अलग अलग जगह बड़े हुए हैं, कॉलेज में आके मिले। एक दोस्त ऐसा है जिसने बचपन से दोस्ती यारी में गाली दी थी कि भैया मतलब गाली दे दी और दोस्त को ऐसे मजाक मजाक में कुछ बोल दिया। दूसरा दोस्त ऐसा है जिसके यहाँ पे गाली देने पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। अब अगर पहला इंसान दूसरे को मजाक में गाली देगा तो दूसरे को वो बहुत भयंकर लेवल पे चुभेगी, जबकि पहला वाले के लिए क्या है, बहुत नॉर्मल है कि दोस्ती यारी में कुछ भी बोल दिया। ये वाली जो चीज़ है, अब ये क्या हुआ, इधर क्या हुआ, वर्ड्स तो सेम ही प्ले कर रहा था। पहला वाला इंसान जो गालियाँ देता है उसके लिए तो बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन दूसरे वाले को वो उस इंटेंसिटी से ज़्यादा हर्ट हुई जितनी इंटेंसिटी से पहले वाले ने बोला। क्यों? क्योंकि उसके लिए उस सेम वर्ड का मतलब अलग है और बहुत डीपर लेवल पे जाके वो इससे रिटेलिएट करता है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ तो उसके बाद तुम समझ रहे हो उसको, तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए उस हर एक वर्ड का मतलब अपनी लेवल पे इंटेंसिटी के साथ में अलग अलग हो सकता है। सो अब बात करते हैं कि यार ये जो कहानी है कि भाई मतलब जो मैंने पहली कहानी शुरू करी कि फिर ट्रुथ क्या है, और ट्रुथ क्या सच में कुछ है भी। अब ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सच में कुछ है? क्योंकि बेसिक बात यह है कि हम लोगों को बचपन से आज तक जो भी बताया गया है सब कहानियाँ ही हैं। आपने सब कुछ तो देखा नहीं है ना, सब कुछ जिया नहीं है, बट एवरीथिंग इज़ अ स्टोरी कि आपको बताया गया कि ऐसे 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 हुआ था। अब स्टोरी के साथ में प्रॉब्लम यह है कि आप वहाँ पे नहीं थे। जैसे कि अभी मूवीज़ रिलीज़ हुई कुछ, अभी छत्रपति संभाजी के बारे में मूवीज़ रिलीज़ हुई और उसके अलावा भी अलग अलग हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के बारे में मूवी रिलीज़ हुई। हमने रामायण जो है वो एक तरीके से टीवी पे देखी है। वो सब स्टोरीज़ एक तरीके से आपको बता, आप एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। आपको पता है रामायण के भी अलग अलग 10 वर्जन्स हैं, अलग अलग वर्जन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। मोटी मोटी स्टोरी सेम है बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है अगर आप सीन बाय सीन डिपिक्ट करोगे तो कहानी याद आती है कि यार हमारे आसपास जो भी कुछ चल रहा है या फिर इवन हमारे दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है वो सब कहानियाँ ही हैं। आप कहानियों पे ही थ्राइव करते हो, आप कहानियों पे ही चलते हो। आपकी खुद की स्टोरी कि यार आप एक बात बताइए, जब अपन पैदा हुए थे एक बच्चे को कुछ नहीं पता होता, उसका नाम भी उसके मम्मी पापा देते हैं। फिर उसे बताया जाता है कि यार ये तुम्हारी कंट्री है, ये तुम्हारा रिलीजन है, ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा वो है, सारी चीज़ें उसको एक आइडेंटिटी दे देते हो आप कि दिस इज़ द आइडेंटिटी। अब उस आइडेंटिटी के लिए वो बच्चा लाइफ लॉन्ग स्टैंड करता रहेगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसको एक रिलीजन या फिर एक नेशनैलिटी अपन ने दे दी। अब वो नेशनैलिटी के अगेंस्ट में कभी भी फ्यूचर में कुछ, हमने ये चीज़ उसको बचपन में सिखा दी कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब फ्यूचर में किसी ने भी उसके अगेंस्ट कुछ बोला तो वो उसकी आइडेंटिटी का पार्ट है जो कि उसको दिया गया है। तो फ्यूचर में कभी भी किसी ने भी उस आइडेंटिटी के अगेंस्ट में कुछ बोला, ही विल रिटेलिएट ऑब्वियसली, क्योंकि उसको लग रहा है कि वहाँ से उसका कहीं ना कहीं सर्वाइवल कनेक्टेड है। उसके धर्म के बारे में कुछ बोला, रिलीजन के बारे में, वो रिटेलिएट कर सकता है। तो पॉइंट ये आता है कि भाई अगर तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो तो व्हाट इज़ एब्सोल्यूट ट्रूथ, पहली बात। दूसरी बात, क्या हम उसको जान सकते हैं? यार अगर पहली बात है एब्सोल्यूट ट्रूथ, एक्चुअली किसी को नहीं पता, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अपने दिमाग के लेवल पे जाके देखो कि यार कितनी ज़्यादा डुअलिटी है। आप एक छोटा सा काम करना चाहते हो, मान लो आपने डिसाइड किया, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, आप लोग क्या बोलो कि यार मैंने डिसाइड किया कि यार आज से ना मैं ना अच्छा खाना खाऊंगा, हेल्दी रहूँगा, फिट रहूँगा, बहुत ज़रूरी है। मैंने अक्षय कुमार का कोई वीडियो देखा था कि भाई अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छे से फिट रहना चाहिए। ही इज़ वेरी फिट एट द एज ऑफ लाइक 55 प्लस हो गया होगा शायद,
तो मैंने कहा आई गॉट मोटिवेटेड। 3 दिन तक मैंने खाया भी अच्छा खाना। चौथे दिन मैं एक कचौड़ी समोसे की दुकान के सामने से जा रहा हूँ। मैंने देखा लेफ्ट में, मैंने कहा वाह क्या खुशबू आ रही है। मुझे बहुत पसंद है बाय द वे, क्योंकि बचपन से खाए हुए हैं। एंड मैं चला गया, एक दाल की कचौड़ी खाई, फिर लगा यार बड़े दिनों बाद खा रहे हैं, एक प्याज की भी टेस्ट कर ही लेते हैं। एक प्याज की कचौड़ी खाई और मैंने जितना भी 3 दिन में जितनी कैलोरीज बचाई थी वो 1 घंटे में कवर कर दी। तो अब क्या क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे ये हुआ कि भाई मैंने जो खुद को ही कहानी बोली थी, मैंने जो खुद के लिए डिसाइड किया था, वो मैं नहीं कर पाया। और ये हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे होता है कि मैंने डिसाइड किया कि यार सुबह 5 बजे उठूँगा और अलार्म बज रहा है, और फिर मैं अलार्म को नींदों में ही बंद कर दे रहा हूँ और फिर मैं सुबह आराम से 7 बजे उठ रहा हूँ। आपके अंदर ही 50 तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आपके अंदर पहले कोई चीज़ करने की इच्छा हो रही है, फिर वो कर रहे हो आप, फिर वो करते करते अगर आप उसको अचीव करते हो या नहीं करते, दोनों तरीके से आप कहीं ना कहीं विवाद में फंस रहे हो खुद के साथ में। कभी गिल्ट आ रहा है, कभी प्लेजर आ रहा है, कभी अलग अलग तरीके के इमोशंस आप फील कर रहे हो, और एक इमोशन दूसरे से पूरी तरीके से अपोजिट है। आपका दिमाग ही एक अपने आप में एक मूवी चला रखी है, उस मूवी के अंदर आप कैरेक्टर हो और अलग अलग तरीके से रोल प्ले हो रहा है। आसपास के हर इंसान की आपने एक इमेज बना रखी है, क्योंकि उस इंसान को आप जानते नहीं हो। मतलब आपका जो क्लोजेस्ट इंसान भी है आप उसको नहीं जानते हो, क्योंकि वो तो रोज़ चेंज हो रहा है। हर चीज़ रोज़ चेंज हो रही है, नेचर में हर चीज़ अगर देखोगे तो इट्स एवर चेंजिंग। बट आप हमेशा इमेजेस में डील कर रहे हो। इस पर एक वीडियो भी बनाया मैंने, आप मेरे चैनल पर जाके देखना, वी आर डीलिंग विद इमेजेस। सो क्या चल रहा है? अब बात आती है फिर इसके बीच में ट्रुथ, सत्य क्या है। और जैसा मैंने आपको बीच में बोला इस वीडियो के, यूनिवर्स इज नॉट बाउंड टू टेल यू व्हाट इज ट्रुथ। तो हो सकता है कि हमें कभी पता ही नहीं चले कि सत्य क्या है। आपसे जो भी बोलते रहते हैं, जो भी आप बड़े बड़े लोगों को फॉलो करते हो, जो बोलते हैं कि यार हमें फॉलो करो, हम तुम्हें जीवन में लेकर जाएंगे कहीं आगे, हमें फॉलो करो, हम तुम्हारा को बेहतर बताएंगे, हो सकता है उनको भी नहीं पता हो। यूनिवर्स इज नॉट बाउंड टू टेल यू। तो अब ये जानने से हमारे साथ में क्या होगा, ये हमारे लिए क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, ये जानने से अगर आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो जो मैंने इस वीडियो में बोला है, आपकी कुछ हेल्प नहीं होगी। लेकिन अगर आप मतलब जो समझ रहे हैं, आपको कोई आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और ये वीडियो परिवर्तन के लिए बना भी नहीं, कुछ नहीं आएगा, आप ना मोटिवेट होने वाले हो, क्योंकि मोटिवेशन मैं दे नहीं रहा हूँ। अगर आप समझ गए तो शायद शायद अगेन शायद, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैंने कहा, एग्जैक्ट आप लोग उसी लेवल पे, उस इंटेंसिटी पे उसको कैच कर पाओ नहीं कर पाओ, बहुत डिफरेंस है। तो शायद आप थोड़े ईज में आ जाओगे, आप थोड़ा सा गेम देख लोगे कि हाँ यार ये मेरे ही दिमाग का गेम है, ये आसपास की चीज़ें मुझे ही बताई गई हैं, तो मैंने ही अपने दिमाग में अपनी एक स्टोरी बना ली है, उस स्टोरी से अपनी एक आइडेंटिटी कनेक्ट कर दिया, उस आइडेंटिटी के से मैं बची हुई चीज़ों को देख रहा हूँ, और हर चीज़ में एक फ़िल्टर के साथ में चीज़ों को देख रहा हूँ। जैसे कि तुमने एक पेड़ देखा, उस पेड़ को देख करके जब तुम देख रहे हो और वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तुमको अच्छा लग रहा है देख के, बट द मोमेंट आपके थॉट ने इंटरफेयर किया वहाँ पे, और आपने कहा यार ये इतना सुंदर पेड़ है, इसमें ये जो पीला कलर का फूल आ रहा है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, अब आप अपने थॉट के अंदर चले गए हो, आप एक्चुअल में उसको देखना ही बंद कर चुके हो। मेरे को नहीं पता कितने लोगों को ये बात समझ आएगी, बट जैसे आप थॉट के रिल्म में एंटर करते हो, थिंकिंग के एरिया में एंटर करते हो, आप कहीं ना कहीं स्टोरीज में चले जाते हो, अपने से बात करने लग जाते हो। अब आपको जो चीज़ अच्छी लगती है, लोग हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ मीनिंग अलग ढूंढ लेते हैं। हर चीज़ का आप मीनिंग बना सकते हो कि भाई इस पेड़ को देख के मुझे अपने आशिक की याद आ रही है, इतना खूबसूरत जितना पेड़ है उतना ही मेरा आशिक है, कुछ भी। द पॉइंट इज पेड़ वैसा का वैसा ही है, कोई भी ब्यूटी वैसी की वैसी है, अपने आसपास का नेचर वैसा का वैसा ही है।
लेकिन उसको देख के आपका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, और आपका इंटरप्रिटेशन भी आपकी स्टोरीज पर डिपेंड करता है। तो अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं आसपास, जो आसपास नहीं, दिमाग में। आसपास की चीज़ें मेरे ख्याल से थोड़ी सिंप्लीफाइड है, बट हर चीज़ हमने दिमाग में, जैसे मैंने तुम्हें स्टोरी शुरू में बताई कि भाई हमने ये स्टोरी बना ली कि हम ही सबसे लकी हैं, इंसान ही सबसे बढ़िया जीवन है। वो क्या है, वो हमारे ईगो ही तो है कहीं ना कहीं पर। हमें क्या पता कि यार एक्चुअल में वो जो जानवर जंगल के अंदर रह रहा है वो कैसा फील करता है। क्या पता वो हमसे ज़्यादा खुश हो, हमसे ज़्यादा कंटेंट हो। क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि वो नेचर के ज़्यादा क्लोज है। हम बने तो नेचर से ही है ना, हमने नेचर से बना, नेचर से चीज़ें ली, और हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए। मुझे लास्ट टाइम याद नहीं है कि मैं एक गार्डन के अंदर नंगे पैर कब चला था। मेरा जॉब ऐसा है, मैं सुबह से शाम तक जूते पहन के रहता हूँ, और मुझे बचपन में गार्डन में नंगे पैर चलना खेलना बहुत अच्छा लगता था। सो मुझे एक्चुअली याद नहीं है कि मैं लास्ट टाइम कब चला था। सो आई एम डिस्कनेक्टेड विथ नेचर, एंड समहाउ मोस्ट ऑफ अस आर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और किसी भी अर्बन सेटिंग में रहते हैं तो चांसेस है कि आप काफ़ी डिस्कनेक्टेड होंगे। तो जंगल में जो जानवर रह रहा है वो नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड है। मे बी ही इज़ मोर, मतलब ही नहीं, इट इज़ मोर कंटेंट, मोर पीसफुल देन यू, मे बी मोर लकी देन यू, अगर लक के केस में बात करो तो उस, क्योंकि स्टोरी हमने बनाई ना हमारी लैंग्वेज में। जानवर को नहीं पता कि उसके बारे में क्या कह रहे हैं इंसान, उसको नहीं समझ आ रहा, क्योंकि उसको लैंग्वेज नहीं समझ आती। बट हमने स्टोरी बनाई, हम हीरो। और ऐसे आप हर जगह लाइफ में कर रहे हो। आपकी एक स्टोरी है, उस स्टोरी के पैटर्न पे आप चल रहे हो, उस स्टोरी के अंदर कभी आप हीरो हो, कभी आप खुद को विलन मान रहे हो, और वो पूरी की पूरी आपकी ज़िंदगी है, और आपने अपने दिमाग के अंदर उसका एक पूरी कहानी बन रखी है, जिसके बेसिस पे आप सुबह से शाम तक खुद से बात करते रहते हो, और उसके बाहर जो एक्चुअल में हो रहा है शायद कभी देख ही नहीं पाते, या एक्चुअल में खुद को क्वेश्चन ही नहीं कर पाते। सो दिस इज़ इट। मुझे नहीं पता वीडियो का टाइटल क्या देने वाला हूँ, बट आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, या नहीं भी समझ आई हूँ तो शायद अच्छी लगी हो, सुन के अच्छा लगा हो। एंड थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अंकुश गुप्ता, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।